हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल फुल स्टैक नेस्ट पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का लेक्चर क्या होने वाला है ये आपने थंबनेल देखकर जान लिया होगा। तो आज हम रिएक्ट के थर्ड लेक्चर में ये एक कंपोनेंट्स बनाना सीखेंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट में? बेसिकली रिएक्ट जो है हमारा पूरा कंपोनेंट्स के ऊपर बना हुआ है। जैसे आप अपना घर बनाने के लिए अपना घर बनाने के लिए ईंट का यूज़ करते हो, ईंट पत्थर, तो वही ईंट पत्थर रिएक्ट में कंपोनेंट्स का काम करते हैं इन शॉर्ट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो हमने लास्ट लेक्चर में सेकेंड ऐप करके बनाया था वीट के मदद से, वीट का पूरा सेटअप किया है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, हमारे चैनल पर आपको ये मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट में जाकर ये रिएक्ट क्लासेस करके है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेकेंड वीडियो। तो मैं यहाँ पे थर्ड वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये डेवलपमेंट वाला जो कोड स्क्रिप्ट है इसको मैं रन करता हूँ, npm run dev। ओके, और उसके साथ मैं क्या करता हूँ, अभी इस src डायरेक्टरी के अंदर हमें अपना सारा काम करना है। तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से, फिलहाल src के अंदर काम करने से पहले ना मैं क्या करता हूँ, कुछ रिफाइनमेंट्स कर लेता हूँ। देखो 5173 शुरू हो गया, 5173। ओके, इसको रन होने देते हैं। ओके, ये सब आ गया इधर। ये जो पुराने कोड्स थे ना, मैं इनको हटा देता हूँ सब। ये टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी था सब इसको हटा कर अंदर से सिंपल सा ये हेलो वर्ल्ड को ही रखता हूँ। ये ऐप कंपोनेंट था हमारा, बाकी सबको मैं हटा देता हूँ। और ये जो न्यू नोड है इसको पूरा डिलीट ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं डिलीट कर दूंगा ना, ऑन द स्पॉट मुझे एक एरर मिल जाएगा कि उसको कंपोनेंट नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो नहीं दिया एरर, कोई बात नहीं, अच्छी बात है एरर नहीं दिया तो। ब्राउज़र पे, ओके ब्राउज़र पे है वो चीज़, कहाँ से आ रहा है, इधर से। तो ठीक है, इसको यहाँ से निकाल देते हैं, न्यू नोड, ये गया इधर से। ओके, अभी यहाँ पर ये इंपोर्ट मांग रहा है। ओके, इधर से इसको हटा देते हैं। ये एरर कहीं ना कहीं आने वाला था, वीट शायद अपडेट नहीं हुआ इसलिए हमको एरर नहीं मिल रहा था। अब चलो ठीक है, अब सब नॉर्मल हो गया। main.jsx, app.jsx, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे कुछ नया चीज़ देखना है। पहले तो ये index.html से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो मैंने ये न्यू नोड करके दिया था इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी देखो ये जो हमारा टाइटल है यहाँ पर वीट प्लस रिएक्ट लिख कर आ रहा है इधर, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ फुल स्टैक नेस्ट क्लासेस, CLASSES क्लासेस। ये देखो चेंज हो गया हमारा टाइटल। अब मुझे इस index.html में कुछ नहीं करना है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस main.jsx में आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पर हम लोग सब इंपोर्ट कर रहे हैं। जब भी हमको कोई चीज़ यूज़ करना हो हम उसको इंपोर्ट करते हैं, और जब भी हमको कोई चीज़ किसी को भेजना हो यूज़ करने के लिए हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके आया है। आप चाहो तो इसको एक और वे में भी लिख सकते हो, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सपोर्ट फंक्शन कौन सा, ऐप ब्रैकेट्स, अब उसके अंदर रिटर्न के बाद ये राउंड ब्रैकेट, फिर div के अंदर h1 हेलो फ्रॉम न्यू ऐप, ऐसा। ये देखो ये हमारा अपडेट एक्सपोर्ट फंक्शन। ओके, इसको क्या हुआ, अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना मैं भूल गया था, सॉरी। ये देखो अभी शायद आ जाएगा, आ गया, हाँ। तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा था, देखो अगर मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं लिखता ना तो मुझे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली नेम्ड एक्सपोर्ट बन रहा है। इसको बोलते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। ओके, तो अब बिना डिफ़ॉल्ट के इसको कैसे इंपोर्ट करना है, हमको यहाँ पर चलकर ये जो ऐप है ना इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे इंपोर्ट करना पड़ता है, ऐसे। अब देखो ये आ गया, क्योंकि हम अगर डिफ़ॉल्ट नहीं देते हैं
तो ये नेम्ड एक्सपोर्ट बनता है। जितने भी नेम्ड एक्सपोर्ट होते हैं वो हमारे इस तरह ब्रैकेट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और इस app.jsx के अंदर इसको डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ, डिफ़ॉल्ट। ओके, क्लियर। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या हुआ ऐप में, ठीक है, रिफ्रेश। ओके, कभी कभी ये वीड थोड़ा लेट में अपडेट करता है, बट आप समझ गए ना कैसे करना है। ओके, तो अभी आपने देखा हमने नेम्ड और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे किया। अभी अगर मैं इस एक्सपोर्ट से कुछ दूसरा मतलब इस app.jsx में कोई दूसरा कंपोनेंट एक्सपोर्ट करता हूँ, और बेसिकली हम जो कंपोनेंट कर रहे हैं ना, कंपोनेंट बेसिकली होता क्या है, कंपोनेंट एक्चुअली यही हमारा फंक्शन है। देखो इसके ऊपर जब मैं ऐसे माउस रखता हूँ, ये क्या बता रहा है, रिएक्ट JSX एलिमेंट। ये जो JSX एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट ही हमारा कंपोनेंट है। आप कंपोनेंट कहो या एलिमेंट कहो, दोनों ही सेम है, ठीक है। और ये JSX क्यों है, JSX का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट XML, जावास्क्रिप्ट XML। तो ये XML क्या है, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत तो नहीं होगी, ओके ठीक है। तो ये JSX का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। तो इसी से हमने क्या किया है, देखो ये जो फंक्शन का स्टाइल है ये हमारा जावास्क्रिप्ट के तरह से लिखते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, चाहे आप ऐसे करो या एक कॉन्स्ट लिख के एरो फंक्शन बना के करो, ये सब जावास्क्रिप्ट का स्टाइल है। बट यहाँ पर जो रिटर्न डिव किया है ये हमारा HTML है, और HTML बाय डिफ़ॉल्ट अंदर XML को ही यूज़ करता है, ठीक है। तो यही हमारा कंपोनेंट हो गया, हमने इसको डिफ़ॉल्ट किया है। अभी हम लोग इसी के अंदर दूसरे कंपोनेंट को भी कर सकते हैं। देखो मैं सपोज करो यहाँ पर एक और बनाता हूँ, एक्सपोर्ट फंक्शन, मैं इसका नाम दे देता हूँ डिस्प्ले यूज़र नेम करके, डिस्प्ले यूज़र नेम राउंड ब्रैकेट्स, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर मैं रिटर्न कर लेता हूँ। अगर देखो मेरे को सिंगल लाइन रिटर्न करना है तो मैं यहीं पर ही लिख सकता हूँ बिना ब्रैकेट के, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल लाइन है। H2 में मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम इज लेट्स से क्या नाम दे इसको, फुल स्टैक नेस्ट ही दे देते हैं, फुल स्टैक नेस्ट। ओके, अब मुझे ये यूज़र नेम कैसे यहाँ पर main.jsx में यूज़ करना है। इस ऐप के नीचे मैं अगर ऐसे एक टैग की तरह यूज़ करूँगा तो ये बोल रहा है डिस्प्ले यूज़र नेम यहाँ से ले लो, तो ये देखो ये करली ब्रैकेट के अंदर आ गया, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पर ये यूज़र नेम आ रहा है। अभी अगर देखो मैं अगर इसको हटा दूँ यहाँ से रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड अभी, तो मुझे एक एरर मिल रहा है। क्यों, ये बता रहा है JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। आप कभी भी JSX एक्सप्रेशन को ऐसे खाली नहीं लिख सकते, उसके ऊपर कोई ना कोई एक टैग होना चाहिए। अगर वो टैग नहीं है तो एटलीस्ट आप ये इस तरह एम्प्टी टैग्स को रख सकते हो। ये एम्प्टी टैग्स बेसिकली क्या है, इनको कहा जाता है फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। क्या, फ्रैगमेंट्स। ओके, ये देखो अभी भी काम करेगा, बट मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये आप अगर देखोगे क्या था इधर, स्ट्रिक्ट मोड, हाँ ये स्ट्रिक्ट मोड यहाँ पर रहे। ओके, तो अगर आप इधर देखो यहाँ पर अगर मैं एक और डिव ले लूँ ना, देखो डिव अगर मैं एक और ले लेता हूँ तो भी मुझे एरर मिलेगा। सेम वही चीज़, JSX एक्सप्रेशंस मस्ट हैव वन पेरेंट, मतलब हमारा डिव हमेशा, मतलब हमारे पास एक पेरेंट हमेशा होना चाहिए। अभी अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको बताऊँ, ये देखो यहाँ पर एक रूट है, रूट के अंदर ये डिव बन के आ रहा है, डिव उसके नीचे ये H2 टैग, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली H2 टैग प्रिंट हो रहा था, बट हम चाहते हैं कि डिव को हटा दें। तो डिव को हटाने के बाद देखो अगर मैं डिव को ऐसे हटा दूंगा, अभी तो सही है, डिव हट गया, परफेक्ट। ये देखो यहाँ पर अपडेट हो गया, H1 टैग के साथ आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आई लव माई इंडिया, ऐसे कुछ लिख देते हैं, ओके, आई लव माई इंडिया। बट अब देखो ये कंपोनेंट फेल हो गया है यहाँ पर, और हमको बड़ा सा एरर मिल रहा है, क्योंकि इसको कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको पेरेंट मिले।
हम div नहीं देना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि div के वजह से एक एक्स्ट्रा नोड क्रिएट हो रहा था। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक रैपर बना सकते हैं फ्रैगमेंट का। देखो ऐसे, अब देखो अब ये बराबर आ गया, आई लव माई इंडिया। अब यहाँ पर ये दोनों काम कर रहा है, बट यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नोड क्रिएट नहीं हुआ, एक्स्ट्रा div क्रिएट नहीं हुआ। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो रिएक्ट, ये रिएक्ट ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा डॉट फ्रैगमेंट करके, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर इसको क्लोज कर देना, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट। देखो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नोड क्रिएट नहीं हुआ। हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि एक्स्ट्रा नोड्स क्रिएट ना हो, दैट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल। ओके, तो ये सब हो गया। अभी एक और वे है, देखो अगर आप ये रिएक्ट फ्रैगमेंट नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, ये बीचों बीच इंपोर्ट हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको एकदम टॉप में इंपोर्ट करके रखते हैं ऐसा। अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रिएक्ट की जगह पर ऐसे कर्ली ब्रैकेट देकर यहाँ से फ्रैगमेंट ले सकते हो। अभी इसको क्या कहते हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट करके मैंने ले लिया ना, इस चीज़ को बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। क्या कहते हैं इस प्रोसीजर को, डिस्ट्रक्चरिंग। सिंस यहाँ से सारे ऑब्जेक्ट्स रिटर्न मिल रहे हैं, इसीलिए ये डिस्ट्रक्चरिंग का लेक्चर आप यहाँ मेरे चैनल में से ही देख सकते हो, मैंने अपलोड करके रखा है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से फ्रैगमेंट को यूज़ करता हूँ, रिएक्ट डॉट को हटा देता हूँ। देखो रिएक्ट डॉट लगा था, मतलब रिएक्ट एक ऑब्जेक्ट था, हम ऑब्जेक्ट में से ही डॉट डॉट करके अंदर जाते हैं, ठीक है। तो फ्रैगमेंट हमको वहाँ से मिल गया था, तो इसलिए मैंने इसको डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पर यूज़ कर लिया। क्लियर? ओके, तो अभी अगर आपके पास मान लो एक डिस्प्ले यूज़र नेम है, उसके साथ साथ आपके पास एक और फंक्शन है डिस्प्ले, नॉट डिस्प्ले, यहाँ पर शो इमेज करके हम इमेज शो करते हैं, शो इमेज। अब मैं यहाँ पर एक इमेज टैग लेता हूँ img, इसको सेल्फ क्लोजिंग है, src। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पिक्सेल्स में से कोई इमेज ले लेता हूँ, pixels.com। यहाँ से कोई सब ब्लैक एंड वाइट इमेजेस आज दिया है, ओके इसको ही ले लेते हैं, ये गाड़ी का इमेज। कॉपी इमेज एड्रेस, इसको लेकर src में डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक एल्ट दे देते हैं, एल्ट इमेज फ्रॉम पिक्सेल। ओके, अब ये शो इमेज को मैं यहाँ पे रेंडर कर लूँगा, क्या करूँगा, इधर ही डायरेक्ट शो इमेज। ये देखो ये भी इसके अंदर आ रहा है ना, राउंड करली ब्रैकेट के अंदर। तो सेम वैसे ही रिएक्ट के अंदर भी बहुत सारे चीज़ होंगे जहाँ पे हम इस तरह करली ब्रैकेट में, देखो हमको कितने सारे मेथड्स मिल रहे हैं। ये सब मेथड्स नहीं, ये कंस्ट्रक्ट, ये इंटरफेस बता रहा है, बट यहाँ पर देखो फ्रैगमेंट भी आपको मिल जाएगा। फ्रैगमेंट ये देखो यहाँ पर जो ये देखो फ्रैगमेंट क्या है, एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है, इसलिए उसके आगे कुछ आ नहीं रहा है। ओके, एनीवेज आपने देख लिया फ्रैगमेंट कैसे यूज़ करते हैं, इस पहले ही बता दिया हूँ। तो हम लोग ये शो इमेज को कर लेते हैं। देखो शो इमेज अभी हमारा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो बट अभी प्रॉब्लम क्या है, हम हर एक फंक्शन के आगे एक्सपोर्ट लिख रहे हैं, बट अगर आपको मान लो इन सबको एक साथ नीचे एक्सपोर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट लिख के करली ब्रैकेट, यहाँ से इन सबको हटा दो, एक्सपोर्ट हटा दो और इसको ऐसे ही रहने दो। और जो डिस्प्ले यूज़र नेम है इसको आप अंदर करली ब्रैकेट में लिख दो, डिस्प्ले यूज़र नेम और ये शो इमेज, इनको आप इधर ही लिख दो ऐसे, परफेक्ट। अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। ओके, तो अभी आप क्या कर सकते हो, ये डिस्प्ले यूज़र नेम को आप क्या कर सकते हो, देखो एलियासिस बना सकते हो इसके, ठीक है। इसके एलियासिस मतलब अदर नेम्स भी बना, ALIASES एलियासिस बना सकते हो। वो कैसे, देखो डिस्प्ले यूज़र नेम का अगर आपको नाम चेंज करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिस्प्ले यूज़र नेम एज कंपोनेंट 1, ऐसा करके लिख देता हूँ, सिर्फ ऐसा लिख देता हूँ यूज़र। ओके, तो अब देखो अब मुझे एक एरर आएगा यहाँ पर कि उसको यूज़र नेम नहीं मिल रहा है, डिस्प्ले यूज़र नेम नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसका नाम यूज़र करके चेंज कर लिया है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़र एज डिस्प्ले यूज़र नेम लिख सकता हूँ। देखो अब वो आ जाएगा। अगर मैं ये एज नहीं लिखूँगा ना
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम वो जो यूज़र था वही चीज़ मुझे यहाँ पर लिखना है। ओके, अब देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम कर रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर किसी को नाम चेंज करके भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर एज करके उसका नाम चेंज कर लेंगे, और अगर वही चीज़ यहाँ पर भी करना चाहते हैं इंपोर्ट करते समय, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एज लिख कर भी कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। ओके, सॉरी। ओके, यहाँ तक हो गया। तो फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहीं पे रखता हूँ। हमने बेसिक कंपोनेंट देख लिया। फिलहाल मैं आपको एक और चीज़ भी बता लेता हूँ, छोड़ो। हम लोग एक्चुअली कंपोनेंट्स को है ना इस तरह ज़्यादा कंपोनेंट्स को मेन JSX में नहीं लिखते हैं। अभी के लिए मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ। हम क्या करते हैं, बेसिकली एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग कंपोनेंट्स को रखते हैं। कंपोनेंट्स करके फ़ोल्डर बनाया। यहाँ पर एक और फोल्डर बनाता हूँ मैं, लेट्स से क्या था ये, डिस्प्ले यूज़र नेम ना, उसी नाम से बना लेता हूँ, DISPLAY, डिस्प्ले यूज़र नेम। ऐसे कैपिटल में बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर दूसरा कंपोनेंट क्या था, शो इमेज करके। ओके, अब इसके अंदर जिस नाम से मैंने फोल्डर बनाया है उसी नाम से मैं फाइल भी बनाऊंगा, .jsx, JS और X लिखना है आपको, ठीक है। और सेम शो इमेज में इसको पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको क्लिक करके शो इमेज .jsx हो गया। अब डिस्प्ले यूज़र नेम पे मैं क्या करता हूँ, RAFCE, फंक्शनल एरो कंपोनेंट, इसको हटाकर मैंने app.jsx के अंदर फिलहाल क्या करें, इस चीज़ को एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं डिस्प्ले यूज़र नेम, यहाँ पर जो हमने बनाया था इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर रिटर्न में डाल देता हूँ, ठीक है। रिटर्न के अंदर डिस्प्ले यूज़र नेम डाल दिया। अब एक और मेन app.jsx में क्या था, शो इमेज। ये जो पूरा रिटर्न है मैं इस शो इमेज के अंदर RAFCE करके किया, ये हमारा एरो फंक्शन बनाता है। अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, रिटर्न के अंदर रिटर्न एरर आएगा तो उसको ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। शो इमेज हो गया। अब देखना ट्विस्ट, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ ब्रेक्स लगा देता हूँ। देखो ब्रेक, ये ब्रेक को ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग करना है। 2 बार ब्रेक, फिर से एक और बार ब्रेक, एक और HR टैग, देखो HR। अभी के लिए हम जैसा चाहे वैसा इसमें रखते हैं, बाद में मैं आपको अच्छा सा बताऊंगा कैसे क्या करना है। देखो लाइन आ गया। अब इस लाइन के नीचे ना देखो, मैं ये डिस्प्ले यूज़र नेम को प्रिंट लेकर आता हूँ। ये क्या है, कंपोनेंट से आ रहा है, तो इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, देखो डिस्प्ले यूज़र नेम आ गया। कहाँ से आया ये अभी बताएगा नहीं, क्योंकि ऊपर से हमने एज करके रखा है एलियासिस, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये जो यूज़र है मैं इसको यहाँ पर यूज़र कर लेता हूँ, ठीक है, यूज़र। परफेक्ट। अब देखो, अब ये डिस्प्ले यूज़र नेम हमारा कंपोनेंट्स में से आ जाएगा। कंपोनेंट्स में से आ गया, फाइन। देखो अब ये फिर से यूज़र नेम इज फुल स्टैक नेस्ट, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। यूज़र नेम इज लेट्स से क्या दे दूँ, मेरे एक स्टूडेंट का नाम दे देता हूँ, प्रतीक एंड जितेंद्र, जे सबको कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है, जितेंद्र और यहाँ पे प्रतीक। ओके, यूज़र नेम इज प्रतीक एंड जितेंद्र, ठीक है, ये एक हो गया यूज़र नेम। अब शो इमेज जो है, देखो अब देखना ट्विस्ट, यहाँ पर जो शो इमेज है वो शो इमेज बन के इधर आ रहा है। तो हमको क्या करना है, जो app.jsx में से शो इमेज आ रहा है उसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं एज ऐप इमेज करके, ऐसा कुछ। अब इस ऐप इमेज को यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। अभी जो हमारा शो इमेज आएगा ना, वो देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कंपोनेंट्स शो इमेज, उस पर क्लिक करो, इधर आ जाएगा। अब देखो हमारा नया इमेज आ गया, बट मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को भी चेंज कर लेता हूँ। ये वाला इमेज ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। अब इसको यहाँ पर रख लेते हैं, पेस्ट।
परफेक्ट, ये देखो आ गया। अभी हमको CSS ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो ये शो इमेज नाम है ना मेरा, इसी नाम से मैं एक और फाइल बनाऊंगा showimage.css, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा। देखो यहाँ पे सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल है। showimage.css। अब इस इमेज को मैं एक क्लास नेम दूंगा, जैसे HTML CSS में हम लोग क्लास देते थे, यहाँ पे क्लास नेम मैं इसको देता हूँ राउंडेड इमेज करके, ठीक है। अब इस राउंडेड इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ स्टाइल showimage.css में डॉट राउंडेड इमेज, हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल, उसके बाद बॉर्डर रेडियस 50%, फिर ऑब्जेक्ट फिट कवर। ओके, अब देखो, अब ये हमारा राउंडेड इमेज आ गया। फाइन। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ये कंपोनेंट्स का आइडिया आ गया होगा, कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। यही बेसिक कंपोनेंट है और कुछ नहीं है। कंपोनेंट मतलब क्या है, फंक्शन ही है हमारा, ठीक है। मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस वाले क्लास में बताया था। ये देखो, ये जो मेरा जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पर जो फंक्शंस का क्लास था, ये देखो यहाँ पर रेगुलर एंड एरो फंक्शंस का मैंने आपको बताया था। यहाँ मैंने फंक्शंस में ही आपको समझाया था कि फंक्शंस के अंदर से कैसे हम HTML को रेंडर करते थे। तो सेम ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, थोड़ा और हाई लेवल का वर्जन है ये। रिएक्ट ने भी लगभग वही चीज़ यूज़ किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और जो मेरा आज का पर्पस था आपको समझ में आ गया होगा। ये कैसे एज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। मान लो दो सेम आप जब रिएक्ट में काम करोगे ना, आपके पास मल्टीपल लाइब्रेरीज होंगे यूज़ करने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, लाइब्रेरीज के कुछ इंपोर्ट्स, लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस वगैरह सेम होते हैं। जैसे कि एक लिंक कंपोनेंट होता है, मटेरियल UI का लिंक कंपोनेंट और रिएक्ट राउटर डोम का लिंक कंपोनेंट। तो दोनों नाम बहुत बार ये इश्यू क्रिएट करते हैं। तो उस टाइम पे ना आप ये एज लगा सकते हो। वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे जब हम लोग फ्रेमवर्क्स के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो तब तक मैं रखता हूँ यहाँ पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।